आज की स्टोरी अंशु के बारे में होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक का नाम होता है अंशु और दूसरे का नाम होता है दिनेश। फिलहाल ही उन्होंने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए और उन्हें बहुत ही बोरिंग लग रहा था अपने घर में रहने का और छुट्टियां मनाने का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अंशु के गांव में जाए और गांव वाली लाइफ एंजॉय करे, पूरी 10वीं की छुट्टियां उसमें ही निकाले। अंशु सबसे पहले अपने घर पे पूछता है और परमिशन लेता है। उसको परमिशन मिल जाती है क्योंकि उसके गांव वाले घर पे दादा दादी रहते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। और दिनेश को भी परमिशन मिल जाती है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त होता है और उसके घर वाले भी उस अंशु पर विश्वास कर सकते थे कि वो सेफ रहेगा उन लोगों के साथ। दोनों के ने प्लान बनाया और 2-3 दिनों में अच्छे से प्लानिंग करके वो निकल गए। ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो 200-300 किलोमीटर जितना दूर था, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वो पहुंच जाते हैं 4-5 घंटों में बस से। दोनों पहुंचते हैं अंशु के दादी के घर। दोनों दादा दादी से मिलते हैं और सोचते हैं इंजॉय करने का आपसे, क्योंकि गांव वाली लाइफ बहुत ही अच्छी होती है शहर वाली के मुताबिक। और उनकी तो भी छुट्टियाँ थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी। 2-3 महीनों तक सिर्फ छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ थी। सबसे पहले जब आए तो उन्होंने एक दिन तो सिर्फ रेस्ट ही किया। वो सोए रहे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अगला दिन होता है। अगले दिन उन्होंने दादा दादी से पूछा कि अभी गांव में क्या क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम खेतों में जाते हैं, खेतों में फसल बोई हुई है तो उधर देखने जाते हैं, देख रेख करते हैं, उधर ही पूरा दिन बिताते हैं। तुम लोग क्या करने वाले हो? वो लोग सोचते हैं कि 1-2 दिन तक वो उनके साथ ही जाए और गांव की लाइफ कैसी होती है वो उन्हें पता चले, कैसी होती है गांव की लाइफ। पहला दिन उनको बहुत मज़ा आता है, दूसरा दिन बहुत मज़ा आता है, तीसरे दिन वो लोग और कुछ इंजॉयमेंट करने का सोचते हैं, तो वो लोग निकल जाते हैं गांव का टूर लेने निकल जाते हैं। गांव में वो इतना घुमा हुआ नहीं था, लेकिन जो गांव के लोग थे वो उसको अच्छे से जानते थे। उन्हें एक आंटी मिलती है, वो पूछती है तुम किसके लड़के हो? दादाजी और पापा का नाम बताते हैं तो वो पहचान जाते हैं और उन्हें पूछते हैं तुम किस लिए आए हो? वो बोलते हैं कि हम घूमने आए हैं। वो बोलते हैं कि तुम है ना, अभी शाम हो गई है तो तुम अभी तो ठीक है, पर रात को 8-9 बजे के बाद इससे थोड़ा आगे एक रास्ता आता है, कच्चा रास्ता है, उधर से मत जाना। दिनेश कुछ सोचने लगता है। अंशु बोलता है हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे हम। अंशु पूछता है क्यों? तो वो आंटी बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो चले जाते हैं। फिर दिनेश बोलता है कि हम चलेंगे पक्का। ये आंटी किस बारे में मना बोल रहे थे हमको? पूछते हैं दादा दादी से क्या है, फिर हम लोग सोचेंगे जाना है कि नहीं। दादा दादी के पास जाते हैं, अपने घर जाते हैं, दादा दादी से पूछते हैं। दादा दादी भी मना बोलते हैं, तुम नहीं जाओगे और तुम्हें बताया किसने? वो बोलते हैं कि हम पता नहीं, हमको किसी ने बताया, नाम नहीं पता मेरे को। अंशु बोलता है। अंशु के दादा दादी मना बोलते हैं और वो बात उधर ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन गांव में तो सब जल्दी सो जाते हैं 9-10 बजे तक, तो वो लोग उस दिन जल्दी सो रहे थे 8 बजे तक। दिनेश सोने की तैयारी करते करते बोलता है कि हमें जाना चाहिए, गांव में घूमना है। अंशु समझदार था, वो बोलता है कि नहीं, हमें पूछ के ही जाना चाहिए, ऐसे हम नहीं जा सकते क्योंकि मना बोला है सबने। फिर दिनेश उसे दोस्ती की कसम देता है और उसे मानना पड़ता है। दोनों दादा दादी के सोने का वेट करते हैं। फिर जब वो लोग सो जाते हैं और रास्ता साफ हो जाता है, तब वो जाते हैं उसी कच्चे रास्ते पर। अंशु के पास पुरानी खटारा साइकिल थी, वो निकालते हैं क्योंकि चल के जाना बहुत ही मुश्किल था। उस रात को डर भी लग रहा था, पर मन में एक जिज्ञासा थी वो जगह देखने की कि उस रास्ते पे ऐसा क्या है। वो दोनों निकलते हैं। अंशु साइकिल चलाता है, दिनेश पीछे जो साइकिल के साइड में जो 2 डंडे लगते हैं उस पर खड़ा हो जाता है। दोनों उसी आंटी के घर के पास पहुंचते हैं और उनकी साइकिल पर लाइट लगी थी। वो देख सकते थे कि वो लोग आंटी के घर पे पहुंच गए हैं और इससे आगे मना बोल रही थी जाने का, कच्चा रास्ता जो आएगा। निकलते हैं, दोनों पहुंचते हैं उसी कच्चे रास्ते पर। चलते जाते हैं, उन्हें कुछ लगता नहीं है और ऐसे ही आधा किलोमीटर निकल जाता है। लेकिन उनकी साइकिल की बैटरी डिम होने लगी धीमे धीमे, जैसे कि बैटरी अभी ख़त्म होने वाली है। तभी उनके सामने एक जुप करके कोई लाल
कलर की कोई चीज गई। वो लोग देख नहीं पाए थे क्योंकि उनकी साइकिल की लाइट डिम थी। दिनेश थोड़ा वो कुछ दिखा था लाल लाल, पर अंशु को बिल्कुल भी नहीं दिखा था क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ लाइट पर था कि लाइट डिम क्यों हो रही है। वो नीचे देख रहा था, तभी दिनेश देख रहा था इधर उधर के कोई मदद करने के लिए मिल जाए हमको, क्योंकि अंधेरा बहुत है। मोबाइल था वो घर पे भुला के आए थे। वो इधर राइट लेफ्ट आगे पीछे देख रहा था। जैसे उसने ऐसे पीछे देखा, उसको एक लाल साड़ी में एक औरत दिखी जिसने अपने मुंह पर घूंघट लगाया हुआ था और वो उसके एकदम ऐसे थी। वो समझ ही नहीं पाया था क्या करना है उसको। वो जोर से चिल्लाया। अंशु ने दिनेश को देखा और उस औरत को देखा। उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो साइकिल को तेज दौड़ाने लगता है, लेकिन वो चीज उन दोनों के पीछे भागती जा रही थी। अंशु साइकिल चला रहा ही होता है, तभी उसको कुछ अजीब ही लगा क्योंकि दिनेश एकदम से साइकिल से जंप करता है और उसके साथ भागने लगता है। और दिनेश कुछ भी जवाब नहीं देता है। उसके चेहरे पर लग ही नहीं रहा था कि डर है उसको कुछ। वो कुछ जवाब नहीं देता है, सिर्फ भागता रहता है उसके साथ। वो साइकिल घुमाता है, वो भी घूम जाता है और भागने लगते हैं वापस से दोनों साइकिल से ही। एक साइकिल चला रहा था और दूसरा साइकिल के पीछे भाग रहा था। वो लोग घर पहुंचे दोनों। दिनेश अलग ही स्ट्रेस्ड में फील हो रहा था उसको, जैसे बहुत ही वो स्ट्रेस में। वो बार बार अपना सिर पकड़ रहा था, जैसे से उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। उससे वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था अंशु से, जैसे उसकी तबीयत खराब ही हो गई है। दोनों सोने जाते हैं छुप छुप कर, क्योंकि उन्होंने बता के नहीं गए थे घर पे। दोनों के पास अलग अलग रूम था। दोनों सो जाते हैं और थके हुए भी थे दोनों। सुबह होती है। सुबह अंशु के दादा दादी उठाने आते हैं दिनेश को पहले और अंशु को। अंशु उठ जाता है लेकिन दिनेश नहीं उठता है। अंशु ने सोचा होगा कि वो रात को बहुत ही थक गया होगा, स्ट्रेस फील हो रहा होगा, इसलिए वो नहीं उठ रहा होगा। उसने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया अपने दादा दादी को बोलकर, और दादा दादी मान जाते हैं। दूसरे दिन वो कहीं नहीं गए थे क्योंकि इतना रात को इतना दौड़े और इतना साइकिल चलाई, अभी थकान अभी तक मिटी नहीं। दोनों घर पे ही रहते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन अंशु ने ये नोटिस किया कि दिनेश कमरे से बाहर नहीं आया था और अंदर से वो किसी से बात कर रहा था। उसे ऐसा सुनाई दे रहा था कमरे से। वो कान लगा के सुनता है तो उसे दो आवाज सुनाई देती है, एक दिनेश की और दूसरी जो उसके समझ में नहीं आ रही थी किसकी आवाज है। वो डर जाता है। अभी तो रात को जो दिनेश ने देखा था और वो जो उसने देखा था, उससे पता चलता है कि वो जगह वाकई में जाने लायक नहीं थी। वो सोचता है कि दादा दादी को बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि अगर बताऊंगा तो डांट तो पड़ने वाली है, और अगर घर पे मम्मी पापा को बोल दिया तो वो अलग से और सुनाएंगे। इसलिए काम करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कुछ भी, बस मैं जो कर सकता हूँ करता हूँ। वो दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से दिनेश बोलता है कौन है। अंशु बोलता है मैं हूँ। दरवाज़ा खोलता है दिनेश। ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। रात को तो सिर पकड़ के बैठा था। अंशु पूछता है कि तू किसी से तो बात कर रहा था, कौन था वो? दिनेश आंखें नीचे कर लेता है, बोलता है कुछ नहीं, कौन था? तेरे को पता नहीं चलती मैं अकेला था हूँ, किससे बात करूँगा? ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। फिर वो बोलता है कि मैं तो मोबाइल से मम्मी से बात कर रहा था। अंशु को लगा ठीक है, हाँ कोई मम्मी से बात कर रहा होगा। वो ठीक है बोलता है और कमरे से बाहर चला जाता है और बोलता है कि दरवाज़ा खुला ही रख। वो बोलता है ठीक है। दरवाज़ा खुला रखता है, लेकिन रहता तो कमरे के अंदर ही ना, कमरे के बाहर नहीं आता है। उस दिन नहीं आया। खाना भी अंदर से मंगवाया उसने और डिनर भी अंदर ही किया कमरे में, दरवाज़ा बंद कर कर। अंशु को प्रॉब्लम लग रही थी, अब कुछ ज़्यादा हो रहा था अंदर कमरे में रहने का। कमरे से बाहर नहीं आना। वो जो चीज़ दिखी थी रात को वो गायब हो जाती है और दिनेश साइकिल से जंप मार के अलग से भागने लगता है। ये कुछ बातें अजीब हो रही है। उसने डिसाइड कर दिया था अपने दादा दादी को बताने का। वो पता था कि हम लोग यहाँ गए थे, हमने ये देखे था और वो ये इसने ऐसा बर्ताव किया। उसके दादा दादी सिर पकड़ लेते हैं। उन्होंने बोला कि तुमको नहीं जाना चाहिए था, मना बोला था ना। वो बोलता है अब क्या कर सकते हैं, अब तो सब ठीक ही है ना। वो बोलता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम्हें पता नहीं चल रहा है दिनेश का बर्ताव वो कैसे? जाओ, ऐसा ही तुम्हें लग रहा है तो जाओ उसको कमरे से बाहर बुलाओ। वो बोलता है इसमें क्या है, बुला लेता हूँ। बुलाने जाता है, दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई नहीं बोलता है। वो थोड़ा ज़ोर से बोलता है, तभी अंदर से ज़ोर से कोई औरत चिल्लाती है नहीं खोलूँगी दरवाज़ा मैं। वो उसे पता चल गया था कि वो
दोनों गंदा फंसे थे और दिनेश का उस परेशानी से निकलने का बहुत ही मुश्किल है। वो दादा दादी को बोलता है कि ये ऐसे अंदर से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी। वो बोल रहे हैं हमको तो पता ही था ना, अब भुगतो तुम लोग, तुमको जो भी करना है करो, बहुत होशियार हो तुम लोग तो। वो रोने लगता है, माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलता है। दादा दादी को फिर वो भी ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। उन्होंने एक तांत्रिक और एक पंडित को बुलाया। दोनों इसलिए, तांत्रिक उस जो एंटिटी थी उसको हटाने के लिए और पंडित जी जो प्योरीफाई करने के लिए उस घर को और दिनेश को। बहुत ही उनको समय लगा, बहुत ही उनकी बात हुई कि नहीं जाऊंगी। अंदर दरवाजे से आवाज़ आती थी, दिनेश के तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, आवाज़ सीधा अंदर लड़की या औरत की आ रही थी कि नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी मैं। बहुत बात चली, बहुत अंदर कमरे से तोड़ फोड़ करने की आवाज़ भी आई, लेकिन आखिर में सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने सब ठीक कर दिया। लेकिन दिनेश की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि पंडित जी और तांत्रिक ने पूरा था एंटिटी को ले लिया है, लेकिन इसने पूरा छोड़ा नहीं है इसके शरीर को और अपना प्रभाव इस पर छोड़ के जाएगी। तो इसके कुछ लक्षण हैं जो इसकी पूरी ज़िंदगी भर रहेंगे और तुम्हें वो ध्यान रखना होगा कि वो बढ़े नहीं। ऐसे कुछ दिन इसकी तबीयत खराब रहेगी और कुछ लक्षण भी रहेंगे, तुम्हें ध्यान रखना है। वापस बेकाबू नहीं होए, ऐसे भी कोई भी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हो, क्योंकि हर किसी की अलग अलग एनर्जी होती है और दिनेश की एनर्जी है वो बहुत ही वीक है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी को इसको अपने वश में कर लिया था। इसलिए तुम ध्यान रखना, इसको कहीं भेजना मत और ऐसे कहीं जगह तुम अब से मत जाना, तो तुम बच गए तो तुम्हारे साथ भी गलत होता। अपनी छुट्टियां बिताते हैं, कुछ दिन जाते हैं, छुट्टियां बीतती है। दिनेश की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन वो कभी कभी अजीब ही बर्ताव करता था। कभी कभी एकदम ऐसे चुप रहता था, अकेले ही रहता था, अजीब सी हरकतें भी करता था, जैसे कि वो कभी कभी नेल पॉलिश लगाता, कभी कभी मेकअप करता, कभी काजल लगाता, ऐसा कुछ करता। दिनेश के मम्मी पापा को पता चली, वो भी कोसते रहे उनको, क्योंकि गलती उन दोनों की थी, लेकिन कर भी कह सकते थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल पर और देखें।